यहां आपके सभी सवालों का जवाब श्रीमद् भगवत गीता में है। चाहे आपकी समस्या मन, धन, शरीर या रिश्तों से जुड़ी हो, गीता हर सवाल का हल देती है। आज हम गीता के कुछ ऐसे उपदेश बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस आप इन्हें ध्यान से सुनें और समझें ताकि आप अपनी परेशानियों का समाधान पा सकें। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें मार्गदर्शन देती है। इसके उपदेशों से हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गीता के संदेश को समझकर और उसे अपनी जिंदगी में अपनाकर कोई भी व्यक्ति वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है, चाहे वह सफलता हो, खुशियां हो, शांति हो या जीवन को बेहतर बनाना हो। गीता से बेहतर कोई कोर्स नहीं हो सकता। अब हम गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को आसान शब्दों में समझते हैं। एक, आपकी जिंदगी आपकी सोच पर निर्भर है। जो भी हालात आज आपके जीवन में है वह आपकी सोच की वजह से है। यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई भिखारी भी अमीर बनना चाहता है और खुद पर विश्वास रखता है तो वह अमीर बन सकता है। किसी व्यक्ति को अपनी सफलता से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने अपनी सोच में पहले ही अपने लक्ष्य को जीत लिया है तो उसे हकीकत में प्राप्त करना आसान हो जाता है। 2, महान कार्य दूसरों को प्रेरित करते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई महान कार्य करता है तो अन्य लोग भी उससे प्रेरित होते हैं और वही काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल जब कोई फिल्म स्टार नए डांस स्टेप्स या फैशन के साथ आता है तो वह ट्रेंड बन जाता है। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत में कही थी। श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि अर्जुन युद्ध में जीतता है तो आने वाली पीढ़ियां उसकी तरह धर्म की जीत को मानेंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ऊंचे स्तर पर हैं तो आपको एक ऐसा उदाहरण बनना चाहिए जिससे सबकी भलाई हो और उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। तीसरा उपदेश, खुशी और दुख। आपके हाथ में है खुश रहना या दुखी रहना आपकी खुद की सोच पर निर्भर करता है, न कि बाहरी दुनिया पर। इसे ऐसे समझें कि खुशी और दुख 2 कुएं हैं। अब ये आप पर है कि आप किस कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हैं तो कोई कितना भी कोशिश करे आपको दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप दुख वाले कुएं में बैठे हैं और खुद को दुखी मान लिया है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी आपको खुश नहीं कर सकते। खुश या दुखी रहना पूरी तरह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। चौथा उपदेश, खुद को बेहतर बनाना ही जीवन का उद्देश्य है। आप इस संसार में खुद को बेहतर बनाने और कुछ नया सीखने आए हैं। जो ऐसा नहीं करता वह हर दिन जीते जी मर रहा है। ईश्वर कहते हैं कि इंसान की मौत 2 तरह से होती है। 1, जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। 2, जब वह अपने मन से हार मान लेता है और सोचता है कि वह किसी काम के लायक नहीं है। अगर आप अपनी समस्याओं को खुद से बड़ा मानते हैं तो आप भीतर से मरने लगते हैं और एक जिंदा लाश बन जाते हैं। उपदेश, हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। इस संसार में जो भी शुरू होता है उसका अंत भी निश्चित है और हर अंत से एक नई शुरुआत होती है। यह चक्र सृष्टि के आरंभ से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सुख और दुख भी इसी चक्र का हिस्सा है। अगर आज आप खुश हैं तो कल दुख आएगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा। इसलिए इस चक्र में फंसने के बजाय हमेशा शांत रहने की कोशिश करें। चाहे कितना भी दुख हो, धैर्य रखें क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। छठा उपदेश, गुस्सा, लालच और वासना नरक के दरवाजे हैं। गुस्सा, लालच और गलत इच्छाएं, वासना इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। इच्छाएं जरूरी हैं, लेकिन जब वे सिर्फ खुद के फायदे के लिए हों और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं तो वे दुख का कारण बनती हैं। ऐसी इच्छाओं से बचना चाहिए क्योंकि उनके बुरे परिणामों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। सातवां उपदेश,
सच्चाई और अच्छाई अजेय हैं, सच और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए सच्चाई बोलने और अच्छे कर्म करने से कभी डरना नहीं चाहिए। ये हमेशा आपका साथ देंगे और आपको सही राह पर रखेंगे। सच्चाई और झूठ। ईश्वर कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को छिपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन ये सामने आ ही जाते हैं। अगर आप आज कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें, क्योंकि एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हम अक्सर झूठ बोलते हैं, कभी बचने के लिए, कभी अपने फायदे के लिए। लेकिन गीता में कहा गया है कि यदि आपका सच किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वह सच अच्छा नहीं है। अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो तो वह झूठ भी बुरा नहीं है। हमेशा यह ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी को नुकसान न हो। आत्मा का उद्देश्य और मोक्ष। हमारी आत्मा हर जन्म में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। जब आत्मा अच्छे कर्म करती है तो वह एक दिन परमात्मा में समा जाती है। यह समापन मोक्ष कहलाता है। सोचिए, अगर आपको बनाने वाला भगवान इतना ताकतवर है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? आप भी उसी का अंश है, इसलिए कभी हार मत मानिए। शरीर, इंद्रियां, विचार और बुद्धिमत्ता। हमारा शरीर सबसे नीच है, क्योंकि वह केवल अपनी इच्छाओं और सुखों के बारे में सोचता है। जो इंसान अपने विचारों से ऊपर उठकर बुद्धिमत्ता से काम करता है, वह अपने शरीर और इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि भगवान कर रहे हैं। ऐसा सोचने से हम उच्च स्तर पर पहुंचते हैं। अच्छा और बुरा। जिंदगी में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक कहानी के माध्यम से यह समझते हैं। एक गरीब महिला का बच्चा था जो एक हादसे में अपनी उंगली खो बैठा। वह भगवान को कोसती थी, लेकिन बाद में उस बच्चे को बचाने के लिए राक्षस उसे ले गया, क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई थी। इस घटना ने उसे यह सिखाया कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। गुस्सा, लालच और वासना। गुस्सा, लालच और वासना इच्छाएं नरक के दरवाजे हैं। गुस्सा यह दिखाता है कि हम कमजोर हो गए हैं। अगर आप गुस्से में आकर अपना कंट्रोल खो देते हैं तो यह आपके लिए बुरा होता है। वहीं लालच का उदाहरण एक कहानी से समझते हैं। एक मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी, उसके मालिक ने लालच में आकर उसका पेट काट डाला और फिर उसे कुछ नहीं मिला। यही होता है जब हम ज्यादा लालच करते हैं, हमारे पास जो था वह भी खो देते हैं। माफ करना ही सच्ची ताकत है। सबसे हिम्मत और ताकत वाले लोग वही होते हैं जो दूसरों को माफ करना जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह अपने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे काम करना शुरू कर दे तो ईश्वर उसे अपना लेते हैं। भगवान का दिल इतना बड़ा और पवित्र है कि वह सबको बराबर मानते हैं। गलतियों पर गुस्सा करना आसान है, लेकिन माफ करके दूसरा मौका देना केवल हिम्मत वाले लोग ही कर सकते हैं। माफ करना महानता की निशानी है। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं। हम नंगे हाथ आते हैं और नंगे हाथ ही जाते हैं। जो पैसा, पद, नाम या संपत्ति आज हमारे पास है, वह कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। यही दुनिया का नियम है। बदलाव इस संसार का नियम है। आपका असली निशान, जो चीज हमेशा रहती है, वह है आपकी इंसानियत। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी दौलत और शोहरत कुछ भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति आपकी भलाई हमेशा याद रखी जाएगी। हर इंसान भगवान का अंश है। हमारी आत्मा हमेशा सही राह पर होती है, लेकिन शरीर के सुखों के लिए हम गलत कामों में पड़ जाते हैं। इसका नतीजा भी हमेशा गलत ही होता है। सृष्टि का नियम, आज जो चीजें आपके पास हैं वह कल किसी और की होंगी, इसलिए इन्हें अपना मानकर अहंकार न करें। प्यार, रिश्ते और धन सभी कुछ समय के लिए हैं। असली पहचान आपके अच्छे कर्म हैं, इसलिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि यही आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में याद रहेगा। जीवन वर्तमान में है। हमारी जिंदगी न तो बीते हुए कल में है और न ही आने वाले कल में। असली जिंदगी तो आज है, पास्ट। हम इसे याद कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते।
इसके कर्मों के फल हमें भुगतने पड़ते हैं। फ्यूचर, हम इसे सोच सकते हैं लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आज जो काम आप कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। हर काम एक बीज की तरह होता है। यह बीज भविष्य में एक पेड़ बनता है, लेकिन पेड़ कैसा होगा यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे बीज बोएंगे तो फल भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए हर दिन अपने कर्मों पर ध्यान दें और अच्छे काम करें। गुलामी से बचें, आजादी का सम्मान करें। भगवत गीता कहती है कि गुलामी मौत से भी बुरी होती है। गुलामी क्या है? जब हम किसी के इतने अधीन हो जाते हैं कि हमारा आत्मसम्मान खत्म हो जाए। आज के समय में हम विचारों, आदतों और यहां तक कि मोबाइल फोन के भी गुलाम बन गए हैं। गुलामी और सहयोग में फर्क। दूसरों की मदद लेना ठीक है, लेकिन अगर आपका आत्मसम्मान गिर जाए तो वह गुलामी बन जाती है। जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हैं, आप आजाद हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी के अधीन होकर अपनी इज्जत खो देते हैं, आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। क्या करना चाहिए? दूसरों की गुलामी में खुश रहने के बजाय अपनी परेशानियों का सामना करें। चाहे जिंदगी में कितनी भी समस्याएं हों, आत्मसम्मान से जीना ही सच्ची आजादी है। हार और जीत से परे रहकर कर्म करें। आप किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको कभी भी उस काम में मिलने वाली हार या जीत से अपनी खुशी या दुख को नहीं जोड़ना चाहिए। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे सिर्फ अपना काम करना है, न कि उसके परिणाम पर ध्यान देना, तो उसकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से उसे कभी भी घमंड नहीं होगा और वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। महत्वपूर्ण है कर्म करना, न कि फल की चिंता। कभी भी अपना काम इस सोच के साथ न करें कि अगर मैं यह काम करूंगा तो मुझे यह फल मिलेगा। अक्सर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन मन में फल की बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं, जिससे उनकी मेहनत कम पड़ जाती है। अगर आप मेहनत के बावजूद सफल नहीं होते, तो याद रखें, शायद किसी और ने ज्यादा मेहनत की है और उसे सफलता मिली है। कर्म का फल ईश्वर पर छोड़े। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम केवल कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। इस युद्ध में तुम नहीं, बल्कि मैं श्री कृष्ण लड़ा रहा हूं। अर्जुन को सिर्फ लड़ाई करनी थी, बाकी का काम भगवान पर छोड़ देना था। हमें भी जीवन में यही समझना चाहिए कि कर्म करने वाला सिर्फ हम नहीं, बल्कि ऊपर वाला है। हम तो केवल एक माध्यम हैं। कर्म से कभी न भागें। जीवन में हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम सो रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा शरीर काम करता रहता है, जैसे सांस लेना, सपने देखना इत्यादि। कर्म से बचना असंभव है, क्योंकि कर्म करना जीवन का हिस्सा है। कर्म को भगवान के माध्यम से करें। जब हम यह सोचकर काम करेंगे कि हम नहीं, बल्कि भगवान हमें ये काम करने दे रहे हैं, तो हमें कभी दुख या अफसोस नहीं होगा। हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे और हमें कभी घमंड भी नहीं होगा। सपने पाने के लिए संघर्ष जरूरी है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष किए बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते, तो जो भी आपको मिले उसी में संतुष्ट रहिए। लेकिन अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, तो आपको किसी भी समय, किसी भी हालत में संघर्ष करना होगा। अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करनी होगी, तभी आप उन्हें पूरा कर पाएंगे। सोच बदलें, जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप अपने सोचने का तरीका बदलेंगे। अगर आप उन चीजों को महत्व देंगे जो आपके पास हैं और एक नया नजरिया अपनाएंगे, तो आप दुनिया में अलग और खास बन सकते हैं। बड़े सपने देखें और नए तरीके अपनाएं। हम सब बड़े सपने देखते हैं, करोड़ों रुपए, बड़ी कार और एक सफल बिजनेस। यह सब सोचना अच्छी बात है, लेकिन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी सोच और काम करने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आप वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, तो वही मिलेगा जो हमेशा मिला है।
कुछ अलग पाने के लिए कुछ नया और अलग करना जरूरी है। इरादों की ताकत। किसी भी काम का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम को करने का आपका इरादा क्या है। सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वह सिर्फ अपने फायदे के लिए है या दूसरों की भलाई के लिए। अगर आपका इरादा सही होगा तो आपका काम अच्छा फल देगा। महाभारत से सीख। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। मेहनत और युद्ध तो दोनों ने किया, पर जीत पांडवों को मिली क्योंकि उनका इरादा सत्य के साथ था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपका इरादा ही आपके काम का असली मूल्य तय करता है। मन को काबू करना। क्या हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं? लगता है यह मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह असंभव नहीं है। हम अपने मन, विचारों और खुद को काबू में कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें अपने मन को काबू में रखकर सिर्फ युद्ध पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन को शंका थी कि क्या इंसान अपने मन को पूरी तरह से काबू कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई कोशिश करता है तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। प्रयास और अभ्यास से सफलता। अगर आप किसी कठिन काम को करना चाहते हैं, जैसे पहाड़ चढ़ना, और एक बार में न कर पाएं, तो कोशिश जारी रखें। अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि सिर्फ इस बात से मतलब रखें कि आपको चढ़ना है, न कि कितनी बार कोशिश करनी पड़ेगी। मन को काबू में करने के लिए भी यही नियम लागू होता है। अभ्यास से सब कुछ संभव है। शांत मन और खुशहाली। सबसे शांत इंसान वह है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक जैसा सोचते हैं। अगर दिमाग और दिल एक ही दिशा में होते हैं तो इंसान हमेशा खुश रहता है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वे पूरी नहीं होती, तो उस इंसान का मन अशांत हो जाता है। अगर आप अपने मन को काबू में रखते हैं तो आप वो सब कर सकते हैं जो सही है और आपको खुशी देता है। खुश रहने का तरीका। हमारा मन अशांत तब होता है जब हम खुशियों को अपनी इच्छाओं से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी तभी हम खुश होंगे। असल में खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि जो आपका मन करे वही कीजिए। अगर आपका मन खुले आसमान में उड़ने का करता है तो उड़िए, अपने विचारों को बंधन में मत बांधिए। अगर आपने इस उपदेश से कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। धन्यवाद।